यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ पर तमाम कर्मचारी जो है इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और आज भी इन्होंने अपनी मांग जो है सरकार के समक्ष रखी है। आइए जानते हैं क्या है इनकी प्रमुख मांगे। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं अवनीत वर्मा हूँ, डुकुलसा से, मतलब कि सेंटर डुकुलसा से हूँ और यूसीएमएस का मैं एम्प्लॉइज़ भी हूँ। और यहाँ पे हमारी जो डिमांड चल रही है वो पीसी पे चल रही है, पेशेंट केयर अलाउंस। पेशेंट केयर अलाउंस का मतलब ये है कि जो हम पेशेंट का केयर करते हैं उसका एक अलाउंस मिलता है हमें। लेकिन 2017 से 7th पे कमीशन में मतलब कि उस पे जो हमारा पे मिलता है, जो पैसा मिलता है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज 5 साल होने के बाद भी जब हर जगह पैसा मिल रहा है, लेकिन हमें अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। कभी हमें बोल दिया जाता है कि आपकी फ़ाइल फाइनेंस में गई है, कई बोलते हैं यूनिवर्सिटी गई है, कई यूजीसी गई हुई है। और हमने कई बार उनको रिमाइंडर दिया है, कई बार मैसेज भी दिए हैं, पर्सन मिले भी हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकला। प्रिंसिपल साहब हैं वो अपने निकलने को तैयार नहीं है। कभी कहते हैं मैं ओटी में हूँ, कभी कहते हैं मेरे को दूसरे काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब कहते हैं, अब फिर कहते हैं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर में जा रहा हूँ, तुम्हारे काम से जा रहा हूँ। पर ये नहीं पता लगता वो कह के तो हमारे काम से जाते हैं, अपना काम करा के आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमें कुछ आउटपुट उसका नहीं मिलता। जब तक हमारा आउटपुट नहीं आता तो हम परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद फिर हम लोग मजबूर होकर इस दरी पे आके बैठे हैं पेशेंट केयर अलाउंस का। और हम जो है इसके लिए सब जगह संपर्क करा हमने। पीएमओ में भी लेटर दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है हमने, जो अपने एचआरडी मिनिस्टर थे उनसे मिलके भी आए थे। रमेश पोखरियाल जी एचआरडी मिनिस्टर थे, मैं खुद और हमारे सेक्रेटरी मिलके आए थे। आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को पर्सनल लेटर दे के आए पीसी के लिए। प्रिंसिपल को हम जो है कम से कम 25-30 लेटर दे चुके हैं कि आप पीसीए के लिए वहाँ पे मिनिस्ट्री में वो करो। खुद हम मिनिस्ट्री में गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी वगैरह से मिल के भी आए पोजीशन। उनने कहा मतलब आपका काम हो रहा है और लास्ट स्टेज पे है जो पीछे हमारी बात हुई है। तो लेकिन हमारा इनसे ये निवेदन है कि आप क्या एफर्ट करें, जो अथॉरिटी को एफर्ट करना चाहिए, जो प्रशासन को एफर्ट करना चाहिए। आप एक बार जाओ तो हमारे यहाँ भी इतनी टीचिंग की पोस्टें मतलब अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपका संपर्क है वहाँ पे, तो आपके संपर्क से जल्दी काम हो सकता है। हमारे जाने से इतना वो नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। इंस्टीट्यूशन का हेड जाता है तो प्रिंसिपल साहब जाएंगे तो वो अलग है। हमारे साथ एक फंडिंग की प्रॉब्लम है, जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं, पिछले महीने 3 हुए, इस महीने भी 4 हैं। तो उन लोगों को ना तो ग्रेजुएटी मिल रही है, ना लीव इनकैशमेंट मिल रही है, ना कम्यूटेशन हो रहा है उनका। तो ये एक आदमी 30-30, 35-35 साल की सेवा करने के उपरांत और जो है खाली हाथ घर जा रहा है, तो ये बड़ा वो है। मेडिकल के बिन मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है हमारा, एक जो मेडिकल जो 3 चीज़ें जो मोटी इसमें हो रही है। मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है, जो हमारे लोग बीमार वगैरह होते हैं तो हॉस्पिटल में उनको दिखाने के लिए, तो वो बिल हमारे जो है एज पर डीओपीटी रूल वो 45 दिन में क्लियर होने चाहिए। लेकिन यहाँ 1 साल से ऊपर हो गई तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो लोगों क्या का लग रहा है, आप लोग जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जो भी कार्य हैं उनको आप लोगों ने स्थगित कर रखा है इस समय, इससे क्या सरकार या फिर जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं जो आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं, क्या उनकी आंखें खुलेंगी? क्या उनके कानों तक ये आवाज़ जाएगी? आपको लग रहा है वो आपकी मांगें पूरी करेंगे? हम लोग पेशेंट से जुड़े हुए हैं। हम 5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि लोगों को नहीं पैसा मिल रहा, जो खाली हाथ जा रहे हैं रिटायरमेंट वाले। लेकिन हम लगातार पीछे काफ़ी दिन से हो रहा है, काफ़ी महीनों से हो रहा है हम, लेकिन अब कब तक उस चीज़ को रहेंगे? हमारे को भी लगता है कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम भी एक स्टेप में अभी सबको नहीं झोंका, हम सोच रहे हैं इनकी आंखें खुल जाएं और ये बुला के बातचीत करें भी ठीक है हम वहाँ जाएंगे, हम इतने दिन में
वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके हमको एक पक्का वो है कि जाएंगे, पहले भी हुआ है और हर बार आंदोलन करना पड़ता है पीसी का। पिछली वाले में जो पिछला पे कमीशन उसमें भी हमारे को 18 दिन का आंदोलन करना पड़ा। ये नहीं, अब 5 साल का टाइम देने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में सारी जगह लागू हो चुका है। एम्स में मिल चुका है, दिल्ली सरकार जो हमारे यहाँ पे और टेक्नीशियन है दिल्ली सरकार के, उन लोगों को मिल रहा है। अब वही सुविधा हमें नहीं मिल रही, तो इसलिए यानी कि आपको लग रहा है ये भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और जो है ये अगर मतलब ऐसा नहीं होता, बिना उसके नहीं वो कर रहे। बातचीत हम कर चुके हैं लगातार पिछले 1-1.5 साल 2 साल से, पत्र विहार 3-4 साल जब से है, पत्र विहार भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इन पे कोई असर नहीं हुआ। तो मजबूर होके, नहीं तो हम नहीं बैठना चाहते, कोई भी आदमी दरी पे ऐसे नहीं जाना चाहते। और लगातार इनको देते आए हैं कि भाई आप नहीं करोगे तो हम स्ट्राइक कॉल करेंगे।